हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं यादव नरपत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नरपत सिंह गणित अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम जो क्रमागत संख्याएं होती हैं, क्रमागत संख्याओं के योगफल कैसे प्राप्त करें, कितनी जल्दी प्राप्त करें, उनके लिए आसान सी ट्रिक बताएंगे। लेकिन ट्रिक के पहले उसका जो मैनुअल है, मुख्य कॉन्सेप्ट है, उसको समझना होगा। देखिए स्टूडेंट, कोई संख्या है क्रमागत संख्या, हमने दे रखा है 1 2 3 4 5 डॉट 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 20 तक। अब इनका हमें योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल यदि 1 से शुरू है और अंत कहीं तक हो, यानी 1 से स्टार्ट होकर के और कहीं तक भी चले जाए, तो उन संख्याओं का योगफल 1 से 20 तक की संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। होता क्या है, संख्याओं का योग होता है 1 से n तक की संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1/2। कितनी संख्याएं हैं, यानी संख्याओं की संख्या कितनी है, n हो गया, उसमें एक ऐड कर देंगे n प्लस 1/2। तो ये संख्याओं का योगफल आपको आसानी से मिल जाएगा। अब बात आती है कि ये 1 से ना होकर के और संख्याएं कहीं 20 से दी हुई हैं, उनका सार्वांतर समान होना चाहिए। जे याद रहे कि सार्वांतर उनका समान हो, तभी हम उनका योगफल ज्ञात कर पाएंगे। अब इनका देखते हैं। n बराबर यदि हमने 20 रख दिया है तो इसको S20 लिखेंगे। 20 और 20 प्लस 1/2 एम्प्लाइज करके 20 इंटू 21/2, तो यानी 210। 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का योगफल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 प्लस 20 तक यदि हम योगफल ज्ञात करेंगे तो उसका योगफल 210 होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट, जैसे कोई संख्याएं 20 से आ जाती है, यानी जैसे हम कहने लगे कि 5 7 9 11 13, इन संख्याओं का योगफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए, या मान लीजिए कि दूसरा प्रश्न हम लिख देते हैं 3 4 5 6 7 8 और डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हमने कर दिया है 60। तो इन संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि हमने यहाँ 3 से लिखा है, 60 तक लिखा है, तो इसमें प्रथम जो संख्या है, प्रथम संख्या 3 है और अंतिम संख्या 60 है। अब इन संख्याओं की संख्या कितनी होगी, ये तो एक हमने छोटा एग्जाम्पल दिया है। अब बहुत बड़ी संख्याएं होती हैं, बहुत बीच से यहाँ स्टार्ट कर दें, और बहुत बड़ी संख्याएं होती हैं तो हमें n का मान निकालना थोड़ा कठिन होता है। तो उसके लिए सूत्र होता है L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो L क्या है, L को हम बोलते हैं अंतिम पद, अंतिम पद। a क्या है, a को हम बोलते हैं प्रथम पद, उस श्रेणी का प्रथम पद जो दी गई। डी क्या है, उनका कॉमन डिफरेंस है, सार्वांतर। सार्वांतर, इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। चलो, सार्वांतर यानी सभी संख्याओं के बीच का अंतर। n क्या है, संख्याओं की संख्या। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस श्रेणी में हम देख रहे हैं कि हमें 60 लास्ट वाला पद दिया है, प्रथम दिया है, कुछ बीच के भी दिए,
अब हमें इनमें कितनी संख्याएं हैं ये हमें प्राप्त करना है। तो देखते हैं l की जगह हम कितना लिख देंगे 60, a की जगह प्रथम पद कितना है 3 प्लस n हमें मालूम नहीं है कि यहां से यहां तक संख्याओं की जो संख्या है वो कितनी है, तो हम n के स्थान पे n-1, d हमें मालूम नहीं। d कैसे मालूम है, d बराबर होता है अनुवर्ती पद माइनस पूर्ववर्ती पद। तो d जब हम ज्ञात करेंगे तो 4 - 3 बराबर 5 - 4 बराबर 6 - 5 बराबर 1, यानी सभी का अंतर जो है 1 आ रहा है। अब अंतर कुछ भी हो सकता है लेकिन अंतर बराबर होना चाहिए स्टूडेंट, जी आपको जानकारी लेना चाहिए। तो अब हमें d का मान कितना मिल रहा है 1। तो अब इसको हम देखते हैं, आगे इसको ले चले, आगे ले जाएगा तो 60 पक्षांतर करेंगे तो ये 3 जब लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ n-1 इंटू 1। अब देखते हैं n-1 बराबर कितना होगा 57 यानी 57। अब n बराबर कितना हो जाएगा 57 प्लस 1, तो n बराबर कितना हुआ 58। अब हमें ये संख्याओं की संख्या हमें प्राप्त हो गई। अब इसको अगर ट्रिक के माध्यम से हम बनाना चाहते हैं तो ट्रिक के माध्यम से कैसा बनाएंगे, संख्याओं की संख्या बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर और गुणा में आपका क्या आ जाएगा n तो निकाल ही रहे हैं, संख्याओं की संख्या हमने कैसे निकाला है कि अंतिम संख्या ये है माइनस प्रथम संख्या ये है और बटे में सार्वंतर है और प्लस में क्या जाएगा। तो इस तरीके से संख्याओं की संख्या हम इस सूत्र से ट्रिक के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे में सार्वंतर और प्लस में 1। अब आती है इनके योगफल की बात। देखिए इसको रेज करते हैं, रेज करके अभी हम बताएंगे कि हम इनका योगफल कैसे प्राप्त करें। अब हमें योगफल ज्ञात करना है स्टूडेंट, तो योगफल का सूत्र होता है एक संख्याओं का योग। अब योग को हम Sn द्वारा डिनोट करते हैं, Sn से हम प्राप्त करेंगे, सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब सूत्र ये रहा। अब हम इसको और भी सॉर्ट कर सकते हैं, n/2 a प्लस n-1 इंटू d। अब देखिए हमने जो सूत्र ये लिखा था l बराबर a प्लस n-1 इंटू d, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, हमने लिख दिया है a प्लस l। अब ये क्या बन गया, संख्याओं का योग, योग क्या हो जाएगा प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2 गुणा में हो जाएगा n है, इसको बोलते हैं संख्याओं की संख्या। अब हमें इन सभी संख्याओं का योग प्राप्त हो जाएगा। जो हमने श्रेणी दी थी इसको हम कट कर दें। अब श्रेणी अपनी कौन सी थी, श्रेणी दी है श्रेणी 3 4 5 6 7 डॉट 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 करके 60, ये हमें सीरीज दी थी। इन 3 से लेकर के 60 तक सभी अंकों का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे, सूत्र बन रहा है s
58, यानी n का मान जो निकाला था हमने वो कितना निकाला था 58 निकाला था स्टूडेंट। कैसे ज्ञात किया था, सूत्र हमने सब बताया है कि इस तरीके से उसको हम ज्ञात करते हैं। तो n की जगह जो प्रथम संख्या क्या हुई उसमें 3, अंतिम संख्या कितनी हुई 60, संख्याओं की संख्या कितनी हुई 58 और बटे 2। तो अब हम देखेंगे ये हो जाएगा आपका 63, ये 58 बटे में 2, इसको कट मार देंगे तो ये हो जाएगा आपका 63 इंटू 29। इनका बड़े आस्ते से गुणा कर लेंगे, आप लोग तो होशियार हैं। 9 तिया 27, 9 छक 54, 54 और 2 56, 2 तिया 6, 2 4 12। अब देखेंगे 7, 2, 8 और 1, अर्थात हम इसको कह सकते हैं 8, 1, 8, 2, 7। 3 से लेकर के 60 तक की संख्याओं का जो क्रमानुसार संख्याएं दी हैं उनका योगफल 1827 होगा स्टूडेंट्स। इस प्रकार से अब कोई भी संख्याएं हमें दी रहे हैं, अगर हमें उनकी संख्या भी पता नहीं है, एक श्रेणी में है, सार्वंतर समान है, तो हम उनका योगफल और उनकी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। संख्या ज्ञात कब कर पाएंगे, जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद जरूर दिया हो, या फिर उन्होंने इस तरीके से बोला हो कि इतने पदों का योगफल, या इतना पद यानी 20वां पद 18वां पद कितना होगा, तो हम वो निकाल सकते हैं L बराबर सूत्र करके। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगला वीडियो हम इन संख्याओं के वर्गों का योगफल, इन संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, घनों का योगफल क्या होता है, वो लेकर के आएंगे, जिससे कि आपको कोई भी चीज़ संख्या पद्धति की छूटे नहीं। हाँ, एक सलाह जरूर देंगे कि आप लोग हमारी वीडियो को देखते रहें। देखते हैं तो पता चलता है कि वीडियो पसंद है या नहीं है। तो अगर पसंद है तो उसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सबको शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो हम डालेंगे आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसी के साथ धन्यवाद।